अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके दुआ से हम सब ठीक है। आपको पता होगा कि इससे नेक्स्ट ब्लॉग जो हमारी खत्म हो गई है उसमें रोशना बाजी आई थी, वो आकर वापस चली गई, लेकिन वो दोबारा आ गई। अब दोबारा में उनके साथ देखो कौन आया है, हानी आई है हमारी दोबारा में। तो ये नीचे जा रही थी, मैंने इसको पकड़ लिया ताकि अभी भागे ना, मुझे ब्लॉग शूट करनी थी इसलिए। तो इसको बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, जब से आई है ना, मतलब ये यही बोल रही है कि रात में पीर बाबा चलेंगे क्योंकि ये हमारे साथ जाती थी ना रात में, तो अभी भी इसको वही लग रहा है कि पीर बाबा जाएंगे। देखते हैं अगर कोई गया तो ठीक है, वैसे आज तो कोई नहीं जा पाएगा क्योंकि बहुत बिजी है और नीचे बहुत ज्यादा काम चल रहा है। हम आपको नीचे चलकर दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहा है। तो गाइज यहाँ बन रहा था हमारा चिकन टिक्का, जिसकी सब प्रिपरेशन पहले ही कर दी थी कर भाभी ने और भाई ने। तो पहले भाई ने सोचा मैं जाली पर करके देखता हूँ, लेकिन जाली पर नहीं हो पाया। सारी जो चिकन की बोटी थी वो चिपक रही थी, तो इसलिए भाई ने सोचा कि कुछ और करना बनता है। इतना छोटा बच्चा है, देखो 1800 रुपए निकले इस बच्चे की गुल्लक में, मगर इसका दिल देखो कितना है। क्या बोला, मैं तो चिकन टिक्का ही खाऊंगा। मलाई मैंने मंगा ली थी, ये बोला इनने 200 रुपए की क्रीम भी मंगाई। मैंने कहा चल मलाई में मंगा लूंगा, 300 रुपए की मैंने मलाई मंगाई। तो गाइस आपको नीचे का तो दिख ही गया होगा नीचे क्या चल रहा है। मैं अपने ऊपर रील शूट कर रही थी और नीचे बन आ रही थी चांदनी ब्लॉग। और ब्लॉग में कौन कौन बोला है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं आराम से ब्लॉग एडिट होने के बाद ही देखूंगी। और अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ सामान लेने शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमारी कनक बना रही है आज कटोरी चाट चांदनी की फरमाइश पर, तो उसके लिए हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। कुछ सामान लेकर आना है जो कि घर में अवेलेबल नहीं है बिल्कुल भी, तो हमें वो ही बाय करना है। तो मैं और चांदनी जा रहे हैं, जल्दी से सामान लाकर आपको दिखाते हैं क्या क्या लाए। तो गाइस आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम कहीं होटल में आए और नीचे से वेटर जो होते हैं ना चीखते हैं कि इतने नंबर पे इतनी टेबल पे ये लगाओ वो लगाओ, वही मसला हो रहा है। हमारे ब्लॉग भी ढंग से नहीं बन पा रही, नीचे से इतना ज्यादा शोर है, सब चीख रहे हैं इतना ज्यादा, और खुशबू वगैरह धुआं वगैरह सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम होटल में आए हुए। तो हानिया लेकर आई है टेस्ट के लिए बोटी है, तो हर कोई टेस्ट कर रहा है। हमारे यहाँ पर टेस्ट करना कंपलसरी है, हमें पहले टेस्ट करना होता है फिर बताना होता है कैसे बना। अभी हम बाहर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बाहर चलने के बाद। हेलो गाइस, मैंने खाया आज चिकन टिक्का, सीख से खा रही हूँ, बेहतरीन हो रहा है, बिल्कुल कुरकुरा। अभी तो एक और बात है, वो जो चिकन टिक्के को गरम करके और वो मक्खन डालूंगा पिघली भी और प्याज ऊपर से, जब खाऊंगा टीवी देखकर आराम से कोल्ड ड्रिंक पी के। गाइस देखो ये टैलेंट सिर्फ हमारी अम्मी के पास है, लेकिन इसका ये अम्मी इतना गलत फायदा उठाती है। इसको बून के बार बार उधेड़ते रहती है। अभी इतना हो गया था, इतनी गला हो गया था, लेकिन अम्मी ने इसको फिर से उधेड़ दिया, इतना कर दिए, 2 लाइन कर दी इसकी सिर्फ। क्यों अम्मी? डिजाइन अच्छा ना देखो डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा तो कुछ भी करोगी क्या? मेरे लिए बून दो, इसके बाद में बून दो। ये अभी अम्मी अपना कर रही हैं, फिर इसके बाद मेरा बूनती है, या वरना माहिम की बारी है। इसके बाद हम तो कहाँ रहे गाइस बच्चे। तो गाइस हम जा रहे हैं अपने फुप्पो के साथ। तो हम मतलब हम इस मोमेंट का बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं। वैसे तो हम 12 बजे स्कूटी पे ज्यादा निकलते नहीं है क्योंकि हमारा कोई काम नहीं होता। तो जब रोशना बाजी आती है ना, हमें तभी मौका मिलता है बाहर निकलने का, क्योंकि एक कूड़ा फेंकने के बाहर है हमें लेकर जाते हैं। और ये वही रोड है जहाँ मार्केट लगता है, बाजार लगता है सब्जी वगैरह का। तो हम बड़ा खुश होते हैं इनके आने से, क्योंकि ये आती है तो हमें भी इंजॉय करने को मिलता है साथ में। तो पापा भी नहीं रोकते, पापा ने बोला जाओ रोशना को बुला लो और ले जाओ, वो ले जाएगी और तुमसे स्कूटी भी चलवा लेगी। हालांकि सिर्फ हमें बैठने की वो होती है, हमें तो ऐसा कुछ था भी नहीं कि हम स्कूटी चलाएंगे। और इतनी ठंड लग रही है गाइस। ये तो पापा की जैकेट पहन कर आई है, पापा ने इनको अपनी जैकेट उतार के दी थी। पापा बोल रहे थे लगे पहन कर चले जाओ। फोग देख सकते हो आप, इतना ज़्यादा है, अल्लाह तौबा, बहुत ज़्यादा फोग हो रहा है गाइस, बेहद ज़्यादा इतना फोग। अल्लाह बस हर किसी को इस फोग से बचा है। मैं तो ये बोल रही हूँ ये फोग नहीं है, पॉल्यूशन है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। हम यहाँ फेंकेंगे कूड़ा, ये हमारे घर की गली अंदर की। गाइस हम निकल चुके, कूड़ा फेंक दिया है हमने। और मैं तो अपना फोन पकड़ते हुए इतना डर रही हूँ। वहाँ पर ना एक भैया टाइप के खड़े थे, तो मुझे उनको देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वो बार बार हमें देखकर छुप रहे थे। पता नहीं वो किसी चीज़ की तो ताक में थे, ऐसा पता नहीं क्या था, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पसंद, ना हमें ऐसा में बोलना पसंद। तो ऐसी चीज़ों में इंटरफेयर ना करें तो ज़्यादा बेटर रहता है अपनी खुद के लिए। तो हम नहीं बोलते ऐसे फैसलों में, अगर भाई भाई होते तो कोई बात नहीं, हम बोल भी देते वो। लेकिन गाइस मैं नहीं बोली, मैं बोल रही थी चांदनी से रोशना बाजी से बोल जल्दी से स्कूटी आगे बढ़ाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसलिए हम तीनों लड़कियां ही हैं इस वजह से, और इतनी सुनसान हो रही थी और ठंड बहुत लग रही है। मेरा हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह चुम चुके गाइस, मैं हाथ में कैसे फोन थाम रही हूँ मुझे पता है। और ये देखो
हमारे जो स्कूटी ड्राइवर है वो आराम से बैठ कर हमें इंजॉय करा रही है, इतनी दूर तक लेकर आ गई, तो थैंक यू इनका हमें इतनी दूर तक लाने के लिए, और हमें बड़ा इंजॉय हो गया। वरना घर पर मैं बर्तन मांज रही थी आराम से, अचानक से पापा के दिमाग में आ गया कि कूड़ा भी फेंकना है। तो कैसे दिन में इतनी भरी रहती है ना मार्केट, यहाँ पे चलने का भी मन नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा रश वाला इलाका है ये मुर्गा मंडी, यहाँ पे भी मार्केट लगती है। तो आप देखो रात हो चुकी है तो कितनी सुनसान हो गई है, लेकिन हमारा रोड कंटिन्यू चलता रहता है। फॉग तो आप देख ही सकते हो, मतलब फॉग की वजह से ना जो इधर साइड के ट्री है आपको वो भी नहीं दिखेंगे, इतना हाथ जम गए, बिल्कुल चल नहीं पा रहे। ये नहीं हमारी शाम डेरी जिसमें हम आते रहते हैं, अपना डिनर करते हैं, कुछ भी करने आते रहते हैं। हाँ, और इधर साइड हमारा जो स्कूल था ना, जिस पब्लिक स्कूल में आपको वो भी दिखाऊंगा, उधर से ही जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा यादें हैं जो स्कूल से, उसका ही छोटा स्कूल जो है उसमें चौक तैमूर पढ़ने आते हैं। तो इधर साइड भी बहुत ज़्यादा सुनसान हो गई है, गाड़ी चला। और इन्हें देखो कितने आराम से बैठी है, ये बार बार बोलिए व्लॉग ले लो। ये देखो ये रहा स्कूल, बहुत ज़्यादा याद है गाइस, बहुत ज़्यादा, मतलब जब भी देखते हैं ना इसके बारे में कुछ ना कुछ बातें होती रहती है। और इस गली में ही है अली तैमूर जैन का स्कूल, छोटा स्कूल है उनका, और इस गली में कुछ ज़्यादा ही सुनसान पूरी गली ये चीज़ ऐसी ले लियो हादसा हो गया गाइस, हादसा हो गया, हादसा हो गया, हादसा हो गया। मुझे तो डरता मेरा फ़ोन ना गिर जाए, मुझे लग रहा था मेरा फ़ोन ना गिर जाए। ये रही मेरा फ़ोन को कांड करवा देते अभी हमारे साथ, बहुत तगड़ा। मैं इनकी स्नैप भी बना देती हूँ क्योंकि व्लॉग तो बहुत ज़्यादा बन गए, मैं काफ़ी दूर से बोलते भी आ रही हूँ, तभी इनकी स्नैप बना देते हैं हम। इनको स्नैप का भी बहुत शौक है। कूड़े के डिब्बे यहीं फेंक देते हैं, सुबह को आके उठा लेंगे। दिमाग में पता नहीं ऐसे क्या चीज़ आई, हमने इनसे दोबारा स्कूटी घुमा लिया। हमें इतना मजा आ रहा है, हमारा दिल कर जाने का, लेकिन अब हम जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा इधर से मुड़ के। तो रोशना भाजी बोल रहे कूड़े के डब्बे यहीं फेंक दो, उधर से आके उठा लेंगे। और अब बहुत कांड हो रहा है हमारे साथ, डब्बे का पूरा मुँह खुल गया डब्बे का पूरा मुँह खुल गया गाइस। अभी चलते हैं, आपसे आगे मिलते हैं गाइस। देखो ये अडानी की बिल्डिंग बन रही है जिसके कंटेनर जा रहे हैं, यहाँ से हमारा घर के पे माल भी उठता है। हम आ गए अपनी गली में फाइनली गाइस। अभी कुत्ते पीछे लग गए थे तो अब कुत्तों से बचकर जाना पड़ेगा। अभी चांदनी का तो कुछ नहीं होता फिलहाल, मेरी टांग खा जाते गाइस। देखो इनके कूड़े की बाल्टी इन्होंने कितनी जल्दी रखी है, और मैंने इतनी दूर से व्लॉग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मेरी व्लॉग स्टार्ट ही नहीं हो पाई, मैं उसको क्लिक करना भूल गई थी बटन। तो आ चुके हम घर पर और हाथ बिल्कुल बर्फ़ हो गया, ऐसे चल नहीं पा रहे। अब ये जानी है वही वाली स्कूटी को अंदर लेने, उसी स्कूटी को अंदर खड़ा करेंगे, ये वाली साइड लगा देंगे। तो उसी स्कूटी से गए थे और वही स्कूटी अब अंदर आएगी। अब बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हाथ बिल्कुल जम चुके हैं, नाक इतनी ठंडी हो गई है, अभी सिर्फ हमें हीटर के पास बैठने की ज़रूरत है। हाय करो रोशना जी। हाय गाइस, मेरे दोस्त चांदी अब तो मेरी मेहंदी लगा रही, रुकई अब सो रही। तो गाइज जैसे ही हम बाहर से आए हमने आकर देखा कनक की ऑलमोस्ट फुल प्रिपरेशन हो गई है, वो सारा काम कर ही रही थी। तो गाइज पहले कटोरी नहीं बन पा रही थी, पहले कटोरी बनाने की कोशिश करी थी तो ये बन गई थी पूरी, जो कि कनक ने इसको नाम दे दिया था खस्ते का। और ये सारी सामग्री है जो इसको डेकोरेट करेगी, मतलब उसके अंदर जो भरेगी कटोरी के अंदर, ये ऑनियन वगैरह है, और ये अनार और ये ग्रीन चटनी। तो ट्रिक अम्मी की ही थी ये कटोरी बनाने वाली, जो कि नाम आप करना का अपना शामिल कर दिए ट्रिक अम्मी की थी। देखो गाइस कितनी अच्छे से बनी है, लेकिन अम्मी आधी बनाकर हट गई, बाकी की हेल्प हैप्पी और कनक नहीं करी है। और ये देखो कितने अच्छे से लग रही है सारी कटोरी गोल गोल एकदम। रात हो चुकी है, रात नहीं बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। टाइम देखें आप कितना हो रहा है, और मैं आराम से बैठी हूँ। मुझे ना लेटे हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया था, लेकिन मेरे पैर गर्म हो ही नहीं रहे, इतने ज़्यादा चिल्ड पड़े थे। मैंने सोचा गाइस मैं ना हीटर जब निकल गया तो इसका फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन इसको चलाने के लिए भी मुझे 10-20 मिनट वेट करना पड़ा क्योंकि लाइट भाग गई थी। लेकिन अब तो मैं इसके पास बहुत ज़्यादा देर से बैठी हूँ और मेरे पैर एकदम गर्म हो गए। लेकिन फिर एक मसला है, मुझे बाहर जाना है कुछ खाने के लिए, तो मेरे पैर फिर ठंड हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी गर्म भी हो जाएंगे। और गैस रोशना बाजी किसने आई थी आज सुबह, दादी जा रही है मुरादाबाद क्योंकि
दादी का थोड़ा सा भी मन कर रहा है मुरादाबाद जाने का, क्योंकि इसलिए वहाँ पे भी फुप्पो वगैरह रहती है तो दादी को बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है। और दादी की पोतियाँ भी छोटी छोटी, हमारे अलावा भी इमरान भाई की लड़की, तो उनको भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है दादी को, और वो भी रोज़ बोलती है कि दादी आ जाओ, दादी आ जाओ। तो इसलिए दादी जा रही है अपनी दवाई लेकर, और जब दवाई ख़त्म हो जाएगी तो दादी फिर आ जाएंगी। रोशनाबादी भी इसलिए आई थी, वो रात आई थी, अब वो सुबह चली जाएंगी समथिंग 11-12 बजे। हानिया भी सिर्फ एक दिन की लाई थी, सब उससे बोल रहे हैं तू रुक जा, लेकिन बोल रही है नहीं मैं कपड़े लेकर नहीं आई, लेकिन उसका दिल नहीं है रुकने का। अगर कोई होता, मतलब कोई रोशनाबाजी वगैरह रुकी होती तो वो रुक जाती। अभी बस इतना बताने के लिए ही हमने व्लॉग स्टार्ट की थी। और हम देख रहे हैं व्लॉग अपने जिसके हम व्लॉग देखते हैं। सबा का जहानी हमारी फेवरेट ब्लॉगर हैं, और लखन नीतू व्लॉग्स हम उनकी भी देखते हैं, हमारे सब फेवरेट ब्लॉगर हैं। तो हम आराम से एंजॉय करके व्लॉग देखते हैं। और गाइस मैं तो यहाँ से मेरा उठने का दिल नहीं करा, मेरा ये दिल नहीं करा कि मैं अपनी जगह पर जाऊँ, क्योंकि इतनी गरम आ रही है ना। तो अम्मी ने भी अपनी साइड करा लिया और अम्मी अपने पैर धरे आराम से। हम मिलते आपसे सुबह नेक्स्ट डे। तो गाइस मेरी हो चुकी है मॉर्निंग, और मेरी मॉर्निंग आपको पता है कितनी बजे हुई है। मैं उठ गई थी, मैं 1 बजे या 2 बजे उठ गई थी। अच्छे से मैं बातें करके एकदम एंजॉय करके हंस के मैं वापस सो गई। वापस सो के उठी हूँ मैं 3:30 पर, क्योंकि भिन्नवाजी ने उठाया। भिन्नवाजी बोल रही थी 4 बज गए, 4:30 बज गए, उठ जाओ। लेकिन मैंने टाइम देखा, मैंने कहा अभी इतना भी टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैंने बोला चलो उठ के जाते जब आप खुल गई है तो। और नीचे जाकर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। गाइस इतना ठंडा लग रहा है ना, फर्श मैं ऐसे खड़ी हूँ इस पर। पहले मैं पापा की चप्पल पहन लेती हूँ, पापा की तो बहुत ज्यादा गीली हो रही है, मुझे ये वाली पहननी पड़ेगी गाइस। तो अभी मैं अपनी चप्पल भी देख लेती हूँ। मेरी चप्पल लिटरली मैंने धोकर डाली थी ना, तो वो सूखने में नहीं आ रही, ये गीली है। मैं इनको अंडर रूम में रखूंगी, ये तब सूखेगी, ऐसे नहीं सूखने वाली है। इनको कितने दिन होने वाले हैं। पूरी साफ हो चुकी थी, देखो साफ कर दी थी मैंने ये, लेकिन ये वाली बहुत ज्यादा गीली है अभी, एंड ये वाली तो सूख भी गई। इसको हम रूम में रख देंगे जाकर, और हम नीचे जाकर देखते हैं अभी नीचे क्या क्या हो रहा है, कौन कौन है। मैं भी पता नहीं मुझे तनीषा भी कौन कौन है, तो नीचे जाकर देखते हैं जल्दी से कौन कौन हो रहा है। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। उठते ही मैंने सोचा कुछ डेनिम वगैरह डाल ली थी, लेकिन सोचा अभी चलो कुछ घंटे इस आउटफिट में रहती हूँ, फिर तो वो पहनने ही है मुझे अपने। मेरा नाइट आउटफिट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, बहुत ज्यादा मजा आता है इसमें। तो अभी नीचे चलते हैं, पहले मैं अपना फेस वॉश वगैरह कर लूँ, फिर आपसे नीचे चलकर मिलते हैं। गाइस ये ऐसी गोभी काट रही हैं दोनों, देखो इनको तो रंगे हाथों पकड़ लिया, वो भी देखो उनका भी मुंह चल रहा है लगातार ही है। गोभी कम, अम्मी देख लो ये गोभी कम काट रही दोनों, ये खा जाते रही इन्होंने। वो जो गोभी का डंडा होता है वो पूरा एक खा लिया। दिखाओ हाथ। अरे गाइस देखो, देख लिया आपने ये सच्चाई कैसा हाथ में, देखो गिर गई थी जब एक कर लिया इन्होंने, और स्लिप भी पूरा साफ हो गया। तो बोलो कुछ। हेलो गाइस, आज हमारी भाभी के घर के गए हुए हैं सारे जाम मस्जिद, तो मेरी ट्रेनिंग ये थी आज मैं अम्मी को लेके जाती, पर इन लोगों ने रुका लिया इस मारे गोभी गोश्त बनाने की। नहीं, आज खाना मैं ही बनाऊंगी। झूठ बोल रही गाइस, ये दादी को ठंड लग रही थी इसलिए रुक गई। फिर अम्मी ने भी बोल दिया इनसे कि आज रुक जाओ, घर पे कोई नहीं, हम सब जा रहे हैं। हम घर पे कितने लोग हैं? 3, 4, 5, 6 लोग हैं हम सिर्फ। तो खाना तो मैं ही बनाऊंगी। और एक सबसे बड़ी खाने ये बनाएंगे आज, बोल रही है ये मेरे हाथ में गोभी गोश्त ट्राई करना। तो और इधर आग भी जला कर रख ली, बड़ा मजा आ रहा है गाइस। दादी ऊपर हीटर में बैठी है, हम यहाँ पर आ गए। हाय कर। हेलो गाइस। फोन इतना फोन मत चलाया कर गाइस, ये इतना फोन चलाती है ये चलाती। देखो चार्जिंग अभी तो इतनी हो गई, पूरा दिन इसने फोन चलाया है, पूरा दिन। और रात में भी इतनी रात तक फोन चलाया था इसने। और मैंने रख दिया था, पापा को फोन कर दिया था और पापा फोन लेने आ गए। ये लड़की दीवानी हो जाएगी फोन के चक्कर में, ये अभी इतनी छोटी है इसलिए पागल हो जाएगी ये। हम मिलते हैं आपसे 2000 years later. हेलो गाइस, ये मैं डाल रही हूँ गोभी और साग। जो गोभी इन्होंने काट के रखा था उसके अंदर पालक है। मैं डालूंगी इसे फ्राई करने के बाद, इसके बाद डालूंगी मैं मसाले इसके अंदर। अभी तो खैर गोभी का ही और पालक का ही मसला है क्योंकि इसको गलने में टाइम लगता है ना, इस वजह से भी कुकर पूरा फुल हो जाएगा। ये गलेगा ना तो वो नीचे बैठ जाएगा सारा गोभी, इसलिए ये अभी गोभी को गलाएंगे, फिर उसके बाद मसाले डालेंगे
मसाला हम अपने स्वाद के अनुसार डालते हैं। वो हर मिर्च है, इसमें ज्यादा मिर्च नहीं है, ये हमारी अच्छी उससे आती है। ये हल्दी डब्बे चेंज होंगे अभी हमारे, इग्नोर करना। ये धनिया है, इसमें पता नहीं चलता ना, सेम कलर है। देखो गाइस पूरा फुल हो गया। मैं आपको तब दिखाऊंगी जब ये मसाले ऐड करेंगी इसके अंदर। चलो बाजी रेसिपी दो अपनी। अभी जरा हरी मिर्च तो काट लूं। फिर भी बता दो, पूरा तेल जल गया। हेलो गाइस, मैं काट रही हूँ हरी मिर्चें गोभी और साग में। फिर उसके बाद तेल में डालूंगी मैं प्याज अकोर के, फिर डालूंगी मीट डालने के बाद में फिर डालूंगी मैं गोभी और साग डालने के बाद सारे मसाले छोड़ूंगी। उसके बाद कुकर को ऑन कर दूंगी। ये देखो गाइस तेल इतना गर्म हो चुका है ना, ये बस इसमें वो सामान डालने की देर है। और अभी वो मैम हरी मिर्च काटनी है, बस पता नहीं कब डालेंगी, इतना हाई हो गया। और ये रखा है गोश्त। चलो गाइस ये देखो इसमें ऑनियन ऐड हो चुकी है, ज्यादा नहीं डाली है ना, थोड़ी सी थोड़ी। और ये हरी इलायची। फिर इसके बाद गोश्त अकोरूंगी गाइस। अब इसमें गोश्त डाल देते हैं। पहले गोश्त में हमने ना धो लिया था, फिर उसमें ही पानी भर लिया ताकि थोड़ा और वो हो तो वो साफ हो जाए। मैं हल्की गुलाबी प्याज रखूंगी ताकि ब्राउन भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। आज ये गोभी गोश्त खाएंगी मेरे हाथ का, पप्पो के हाथ का। फर्स्ट टाइम गोभी गोश्त ये फर्स्ट टाइम बना रही है। बाकी उड़द चावल तो इनके हाथ के मेरे फेवरेट है। कोई भी बोलता है ना उड़द चावल को तो मैं यही बोलती हूँ कि हाँ मैंने खाई है। रोशना बाजी के हाथ के बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, टेस्ट आता है बिल्कुल थोड़े थोड़े जैसे शेरपुर पूरनपुर के होते हैं ना, बिल्कुल वैसे बहुत अच्छे बनाते हैं ये उड़द चावल सच में। और ये लड़की लोग बनाने नहीं दे रही है। चलो गाइस इसमें गोश्त ऐड कर रही है। ये गोश्त डालते टाइम ना पीछे रहो, व्लॉग बनाने वाले भी और काम करने वाले भी, क्योंकि गोश्त की जो डालते हैं ना तेल में तो बहुत ज्यादा छींट आती है, इससे हाथ जल भी सकते हैं हम, क्योंकि हम खाते हैं ज्यादा ही चर्बी वाला गोश्त। हाँ इसलिए भाई सब इस टाइप का गोश्त खाते हैं ना, हम तो खाते नहीं। आपको पता ही होगा हमें खाए हुए कितना टाइम हो गया है गोश्त, क्योंकि गोभी में ना रवाजदारी गोश्त अच्छा लगता है चर्बी में। हाँ वरना हमारे घर तक साफ गोश्त आता है, बस ये गोभी गोश्त में सबको इस टाइप का ही गोश्त पसंद है। अगर ऐसा गोश्त नहीं होता ना तो आप पापा टोक देते हैं कि गोश्त साफ क्यों है, वरना साफ ही गोश्त खाते हैं हर चीज में, लेकिन गोभी गोश्त में ये वाला। और जब ये मसाले ऐड करेंगे हम आपको तब भी दिखा देंगे। ये अदरक और लहसुन और प्याज है गाइस, ये इसमें हम डालेंगे। अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट गाइस ये इन्होंने इसमें डाल दिया है। तो ये गोभी और वो जो है ना साग नीचे बैठ गया इस वजह से। उसके बाद डालेंगे हम लाल मिर्च हिसाब से। यहाँ तो पीली मिर्च मिलती नहीं है। हाँ गाइस हम लाल खाते हैं, हिसाब से ही डालूंगी, कितना ये लोग मिर्च खाते हैं। हम बहुत कम खाते हैं मिर्ची फिलहाल खाने में। अल्लाह नहीं चाहा अच्छा ही बनेगा, सब बेहतरीन बढ़िया इंशाल्लाह। क्योंकि मैं ये तारीफ की बात नहीं कर रही हूँ, खाना माशाल्लाह मेरे हाथ से अच्छा ही उतरता है। जी जी समझ सकते हो। ये धनिया बस 1 चम्मच। हाँ क्योंकि और हल्दी इसमें डलती है अच्छी, क्योंकि ये साग में हल्दी कलर अच्छा आना चाहिए ना हल्दी का, इसलिए हल्दी हम थोड़ी ठीक डालते हैं। और मिर्ची हम इतनी कम डालते हैं जितनी हम हमारे पापा खा सके। खाने में हमें मिर्ची पसंद नहीं है। ये दलिया है इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। जी नमक तो खाने में हमें खाने के साथ साथ तो नमक का टेस्ट तो जरूरी आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज नहीं हो तो अच्छा भी नहीं लगता। सब्जी वगैरह तो गाइस खाने हमें बता रही थी कि खाने में हमें मिर्ची कम ही खानी पड़ चाहिए। हम तो बहुत कम खाते हैं, अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हो ना तो खाना ऐसे रखा रहता है, कोई भी नहीं खाता, कोई कुछ ना कुछ बना लेता है। लेकिन वैसे हम खाते हैं ना चाउमीन वगैरह मोमोज वगैरह, इसमें तो हम फुल खाते हैं, फुल मिर्च। बाकी खाने में हमें हल्की मिर्ची पसंद है। और हमारी दोनों भाभी जो थी ना वो शुरू में इतनी मिर्च खाती थी, अल्लाह उनको चटनी की कटोरी देते एक रोटी के साथ वो पूरी खत्म कर देती थी। लेकिन उनकी भी आदत चेंज हो गई है, वो हमारी तरह ही हो गई है, हल्की मिर्चें खाती है, उनको भी तेज नहीं पसंद। तो सब सेट हो गया, हमें हल्की मिर्च बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, एकदम परफेक्ट वाली, ना कम ना ज्यादा, है ना हनिया? हाय गाइस, आज बताओ तुम कैसे रुक गई? तुम तो जा रही थी आज। मैं रो के रुक गई। रोका था बड़ी अम्मी ने? ना, मैं रो रही थी। रो रही थी? अच्छा
गाइस मैंने नीचे आकर देखा, इतने ज्यादा बर्तन है, देखो इतने इसमें बड़े, और इतने ही इन्होंने मांज दिए, इतने ही धोकर भी रख दिए। और ये बर्तन धो रही है रोशनाबाजी। मैंने नीचे रख कर देखा तो ये रही। और इन्होंने गाइस मैंने पहले आग जला कर रखी थी तवे में कोयले क्योंकि मैं बर्तन मांज कर धोकर हाथ तेपती आकर। हाँ, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। पानी इतना ठंडा है, जस्ट इतना ठंडा है बहुत ज्यादा। अभी तो मोटर भी चला गया। इसका मतलब मैं इतनी देर में पानी खत्म हो गया। पानी खत्म होने के बाद एमसील उठाई, एमसील उठाने के बाद मोटर चला कर आ रही हूँ मैं भी। और रात का क्या तो प्लान है? इस तरीके से वहां से पानी खत्म हुआ, बर्तन मंजे में रखे हैं तो मैंने हाथ तेपने खड़ी हो गई। मैं रात का प्लान बताओ। रात का प्लान ये है, हम जाएंगे मुर्गा मंडी। जब सन्नाटा होएगा सड़कों पर आगे गाड़ी चलेगी हमारी एक्टिवा, पराठे आज ये फिर वो काटेंगे हम अपने, जो हमने कल करा था ना कूड़ा, हम कहीं ना कहीं से इकट्ठा कर लेंगे ताकि हमें बहाना मिल जाए। वैसे भी पापा जाने देंगे तो रात को चलेंगे, आपको भी दिखाएंगे। अभी मुझे चाय भी बनी हुई मिल गई, जो कि भिन्नवाजी बना के रख गई है, दुकान पे लेकर गई है ना, तो वो बन गई चाय। तो मेरा काम हो गया, मुझे भी मिल गई, वरना मुझे बनानी पड़ती। चाय वाय पीने से फिर रास्ते मिलता है, पानी भी आ चुका है। The next day. तो गाइस इतनी मेहनत करने के बाद हमें आधा या एक घंटा लग गया है पश्मीना कवर का प्रिंट निकालने में। प्रिंट निकला तो, लेकिन मेरा नाम की स्पेलिंग अच्छी नहीं मिल रही थी। फिर स्पेलिंग अच्छी मिली तो उसका कलर व्हाइट नहीं आ रहा था, ब्लैक पे व्हाइट ही चलेगा, इसलिए व्हाइट कलर नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा परेशान हो गए, लेकिन जहाँ चांदी है वहाँ हर चीज पॉसिबल है। तो चांदी में कैसे न कैसे करके इतना ज्यादा प्यारा सा नाम लिखा, और नीचे देख सकते हो आप इतनी ज्यादा शोर के बाद आ रही है। अभी हम चलते कवर निकलवाने, क्योंकि भैया अपनी शॉप बंद कर देंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरा फोन में कुछ डैमेज आए। उससे पहले मैं अपना कवर का पश्मीना प्रिंट निकलवा के दिया। गाइस देखो, इनकी ये पराठे बनाने वाला तवा उठा कर ले आए। इसमें इतने ज्यादा कोयले, दूध की पिन्नी विन्नी सब इन्होंने रख दिया, ये जला रहे हैं। हाथ दिखाइयो तैमूर, तू दिखाई इधर, तेरे तो साफ है। ये कामचोर लड़का है, इससे पता लगता है। और हमारा तैमूर मेहनती, और तैमूर ने लिटरली 1-2 माचिस, कितनी माचिस की डिब्बी खत्म कर दी है? एक बची है। कितनी खत्म कर दी अब तक? गाइस 2-3 माचिस की डिब्बी खत्म कर दी इसने इसकी आग में, लेकिन इसकी आग जलने का नाम नहीं ले रही। अभी फोन गिरता। The next day. तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले मेरी मॉर्निंग हुई है, क्योंकि आज मेरा रोजा था, हम लेट ही सोए थे। तो किस किसने फर्स्ट रोजा रखा है रजब का जरूर बताना। हमने तो रखा है फर्स्ट रोजा भी। रजब का रखना बहुत ज्यादा सवाब है, और 13 रजब का भी रोजा रखना बहुत ज्यादा सवाब है। हमने चाली से भी बोला था कि वो भी रख ले, लेकिन उसने बोला मैं 13 रजब का रख लूंगी, ये वाला तुम रख लो, बस तुम रोजेदार हो, मेरे लिए दुआ करना। वो इतना फन कराती है गाइस, और टाइम देख सकते हो आप कितना हो गया। और आज है कितने, मैं तो तारीख भी भूल जाती हूँ, 22 दिसंबर है आज। और टाइम भी देखो 5 बज गए, 4 मिनट हो गया, मगरिब का टाइम भी होने वाला है। मैं असर की नमाज पढ़ के बैठ गई थी हीटर के पास, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और ठंडे पानी से वजू करना पड़ता है। लेकिन इतना नहीं लगता, हम वजू करके तब पढ़ लेते हैं, फिर नमाज के बाद हम हीटर के पास बैठते। तो किस जरूर बताना किस किसने रोजा रखा है। कनक नीचे प्रिपरेशन कर रही है इफ्तारी की, मैं आराम से बैठी हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना। मेरे सर में भी दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैंने सोचा मैं बैठी जाती हूँ। और गैस सर्दी में तो बिल्कुल कुछ भी करने का मन नहीं करता। वैसे ऐसा रहता है कि हम रूम में रहें या हीटर के पास बैठे रहें या अपने कंबल में पड़े रहे, तो वही सेम रूटीन हमारा है। हमें कोई कुछ कहता भी नहीं है, खासकर हमें पापा भी कुछ नहीं कहते। देखो गाइस, तो गाइस हमारी अजान हो गई, अभी कंफर्म नहीं हो पता, लेकिन फहीम भाई बोल रहे हैं लेकिन कि हो गई है। और गाइस यहाँ पे बिल्कुल भी अजान की आवाज नहीं आती, इसलिए हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, तो नीचे तो नहीं होता, ऊपर हो जाता होगा। आप देखो टाइम कितना हो रहा है, हमें तो ये भी नहीं पता कितने बजे होती है अजान। और हाफिज भी नहीं आ रहे हमारे घर पे, जब हम उनसे करेक्ट टाइम पूछ ले। और ठंड में तो टाइम बढ़ता ही रहता है, और सारी इफ्तारी भी लग चुकी है, ये तो हम लेकर आए इतनी जल्दी में। और बाकी की जो दोनों चीजें हैं वो कनक ने बना ली। कनक ने जितने में हम लेकर आए, कनक ने सब कुछ प्लेटिंग में कर दिया था। अभी रोजा तैयार करने के बाद आपसे मिले। तो गैस पापा, अम्मी, चांदनी, कनक सब चले गए थे ओखला साहद भाई के साथ, क्योंकि उन्होंने ही ड्राइव किए थे। तो सिर्फ भाई नहीं गए थे, तो पापा ने सोचा उनको ही लेके चले जाते हैं। तो उन्होंने अगर इतना अच्छा रिव्यू दिया कि इतनी अच्छी मार्केट है, भाई तो अपनी यहाँ से ही शॉपिंग करते हैं, भाई और पापा। बॉयज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट है, पापा को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, मतलब अपने कपड़े लेने के लिए। और गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी मार्केट है, तो आप भी एक बार ज़रूर विजिट करना।